सो आज मैं बीफ बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। सो बिरयानी एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन होने के नाते ये वास्तव में अधिक एक अरब शैली मध्य पूर्व कोलिजेट प्रकार के खाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा कम मसालेदार। इसमें वास्तव में कोई मिर्च नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सुंदर है। हमारे पास कुछ बीफ है, मैंने इसे सुपर कोमल और नरम बनाया है, स्वादिष्ट है। एक बार फिर से हाउ टू कुक ग्रेट में आपका स्वागत है। चलो हमारे बीफ को मसाला लगाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ मेरा बीफ है जो करीब किलो और आधे किलो का है, जिसका मुझे लगता है कि यह लगभग 3 पाउंड है। वहाँ कोई हड्डी नहीं है, उस पर थोड़ी सी चर्बी है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जो कुछ जैतून का तेल, हम स्वाद अनुसार नमक और मिर्च डालेंगे, और फिर यहाँ हमारे मसाले हैं। तो हमारे पास 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच काली नींबू या चूने का पाउडर, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे पूरी तरह से डालें। और फिर यहाँ हमारे पास जीरा है 2 चम्मच, 2 मिर्च, 2 धनिया, हरा इलायची पाउडर बहुत सीधे। ये सब कुछ तेल के साथ जाएगा। हम इसे मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मसाला देंगे। ठीक है, मेरे पास दस्ताना है क्योंकि मैं अपने हाथ से जा रहा हूँ, या यदि आप चाहें तो आप इसे चम्मच से मिला सकते हैं। तो चलो वहाँ नमक और काली मिर्च मिलाएं और फिर यहाँ देखते हैं। हरी इलायची पाउडर, चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर उसमें जाते हैं। और फिर नौशी हम काले नींबू पाउडर, हल्दी और जीरा के साथ चलें। अलविदा। वहाँ थोड़ा सा जैतून का तेल अच्छा लगता है। और फिर मैं अपने हाथ से अच्छी तरह से मिलाऊंगा और एक पल के लिए वापस आऊंगा। तो हमारे पास अब कुछ अद्भुत मसाले हैं। यदि आप कर सकते हैं तो श्रिंक रैप, प्लास्टिक रैप या क्लिंग फिल्म, जो भी आप उसे कहते हैं, उसे रात भर के लिए फ्रिज में रखें। आप जानते हैं 6, 7, 8 घंटे शानदार होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम 1 घंटे के लिए इसे करें, कम से कम, लेकिन रात भर शानदार है। तो हम इसे पूरे गरम मसाले के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे पास वहाँ दालचीनी है, कुछ तेज पत्तियाँ, कुछ लौंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हरी इलायची और चम्मच भर का 2। अब मेरे पास जीरा बीज हैं जिन्हें मैंने अलग किया है। मेरे पास बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन आप बिरयानी मिक्स खरीद सकते हैं। पूरी गरम मसाला बिरयानी आप दुकान पर जाएंगे और आप एक बैग खरीदेंगे और ये सब कुछ शायद उसमें होगा। या आप जानते हैं कि इसमें काली मिर्च या कुछ सौंफ के बीज भी होते हैं, लेकिन एक अच्छा मिक्स जिसे आप वहाँ पा सकते हैं। लेकिन हाँ, यही है जो मेरे पास है। चलो चलें। तो मेरे पास एक उचित साइज का बर्तन है और उसमें मैंने तेल डाला है। मैं सिर्फ सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। गर्मी चालू है। हम दालचीनी डालने जा रहे हैं। मैं बेलीफ डालने का जा रहा हूँ, और फिर जीरा बीज, लौंग और इलायची के दाने। अब बस गर्मी के साथ कुछ सेकंड उन्हें उस तेल में अपनी बात करने दें। वे थाल में ही यहाँ जुटाएंगे जिससे उसे अच्छा स्वाद मिलेगा, इसलिए इस हिस्से को मत छोड़ें। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम ले जाने के लिए हमारे मसाला डाले हुए गोश्त को वहाँ डालें और हम इसे लगभग 5 या 6 मिनट के लिए भूनेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। धन्यवाद कि आपने देखा। शानदार। हम काफ़ी ऊंचा तापमान पर हैं, बस इसे अच्छा हिलाना चाहते हैं। तीक्ष्ण गर्मी झटका, आप जानते हैं। मैं आपसे लगभग 5 या 6 के बारे में मिलूंगा। अलविदा, अलविदा, अलविदा। माय टर्न। अलविदा। सो इसमें एक अच्छा सा रंग आ गया है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीफ बहुत नरम हो, इसलिए मैं अब इसमें पानी डालने जा रहा हूँ। बस इतना पानी कि यह उससे ढक ले। इस गर्मी पर रहें और मैं चाहता हूँ कि वह पानी खत्म हो जाए, इसलिए इसे पकाएं जब तक यह, आप जानते हैं, ये बाहर भाप बन जाएगा। पूरी तरह नहीं, लेकिन लगभग सभी। अभी साग की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। आपको यह 1 या 2 बार करने की ज़रूरत हो सकती है। अब मैं अपने पॉट में यही करने वाला हूँ। यदि आपके पास एक प्रेशर कुकर है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यह समय को वास्तव में तेज़ करेगा। आप जानते हैं, द्वारा संक्षेप में 4 या 5 बार। तब तक हालांकि हम सिर्फ उस पानी को वाष्पीकरण के माध्यम से कम करना चाहते हैं। इसे वक्त वक्त पर हिलाते रहें। यह वाकई मदद करेगा कि मांस सुपर मुलायम हो जाए।
ठीक है, तो मैंने अपने को 2 बार किया है, तो ये अब दूसरी बार है। करीब 4 या 5 मिनट के लिए जाने का सोच रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाष्पीकरण हो रहा है। इसे पूरी तरह से सूखा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बड़ी सेवा और उपकार है, क्योंकि हमने अब इस बीफ को सचमुच नरम और कोमल कर दिया है। माइंड सी एंड वी बहुत बढ़िया है। अगला मैं कुछ प्याज जोड़ने जा रहा हूँ। मेरे पास 2 ठीक संख्या में प्याज हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से छोटा काट लिया है, और मेरे पास 2 बड़े चम्मच कटे हुए हैं लहसुन। तो हम अगले 4 या 5 मिनट के लिए जा रहे हैं। इस उच्च तापमान पर रहें। ये थोड़ा और वाष्पीय होने वाला है और सुंदरता से पकने वाला है। हम अच्छी तरह से अपने मार्ग पर हैं। बहुत अच्छा। अब हम टमाटर जोड़ने वाले हैं। मैंने यहाँ ताज़ा टमाटर लिए हैं, 3 सामान्य आकार के टमाटर मैंने अच्छे और छोटे छोटे कटा है, और एक अच्छा पका हुआ रसीला टमाटर का प्रयोग करने की कोशिश की है, क्योंकि हम यहाँ खोज रहे हैं। ये उन टमाटरों के लिए है जो टूट जाते हैं और कुछ नमी या तरल पदार्थ देते हैं, जिसे हम शायद जोड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने अगर अपना काम नहीं किया है, लेकिन हमें इसके बारे में अगले 5 या 6 मिनट तक पता नहीं चलेगा। इस बार ढक्कन लगाने का समय है। अब और फिर कुछ चम्मच चलाएं। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि वे टमाटर तोड़ दें। ठीक है, मैं अब हीट को कम करने जा रहा हूं, जैसे एक सिमर। चलो देखते हैं। अब मुझे कोई तरल पदार्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे टमाटरों से मुझे पर्याप्त तरल पदार्थ मिल गया। वे टूट गए थे, वे अभी भी यहाँ टूट रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से पकाने दो, लगभग 20 से 30 मिनट तक। आप इसे अब और फिर हिला सकते हैं। अब अगर आपके पास मेरे पास जो रस है वह नहीं है, तो कुछ पानी या स्टॉक डालें। पकाने की प्रक्रिया के दौरान अगर ये थोड़ा सूख गया है, तो मैं इसमें थोड़ा स्टॉक डालूंगा। ये 30 मिनट में मिलेंगे। ठीक है, अब गर्मी बंद कर दें। ये 30 मिनट हो गए हैं। चलो देखें। और अब यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वह मांस वास्तव में बहुत ही कोमल होगा। हमें अभी भी थोड़ा पकाने की ज़रूरत है ना, लेकिन हमारे पास यह सुंदर मसाला बीफ तैयार है। ठीक है, तो हमारा मांस, गोमांस तैयार है। वो वास्तव में स्वादिष्ट है, वो बहुत ही मुलायम है और नरम। अब चावल, मेरे पास 4 कप बासमती चावल है। मैंने इसे लगभग 3 या 4 बार धो दिया है। हम कुकर के पास जाने वाले हैं और हम इसे पकाने वाले हैं, लेकिन हम केवल इसे करीब 5 मिनट पकाएंगे। हमारे रास्ते का 75-80% हो गया है। चलो चलें। ठीक है, हीट चालू होती है। 4 कप उसमें, जिसका अर्थ है कि मेरे पास अब 8 कप पानी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें डालने वाला हूं थोड़ा अतिरिक्त इलायची। वैकल्पिक, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और हम कुछ नमक प्राप्त करने जा रहे हैं चावल में। इसे उबालने के लिए लाएं, और जैसा कि मैंने कहा, हमें इसे इस तरह पकाना है कि इसमें एक छोटा सा कटाव हो। तो नहीं, 75% तक, शायद 80%। आप जानते हैं, आपको बस वो छोटा सा कटाव चाहिए। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और इस सुंदर बिरयानी को साथ में तैयार कर सकते हैं। तो हमारे 2 मुख्य घटक तैयार हैं। 75 से 80% चावल पके हुए, ड्रेन किए गए अच्छी तरह से। इसमें काट लें हमारी खूबसूरत बीफ। और फिर जो हमारे पास है, मेरे पास कुछ कुरकुरे हैं, तला हुआ प्याज। तो आपको 1 या 2 प्याज प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे काटें, मक्खन या तेल में तलें जब तक यह अच्छा और कुरकुरा ना हो जाए। सुखाया हुआ फल, सुल्ताने या किशमिश सुंदर होते हैं। और फिर धनिया। चलो इसे एक साथ ले लेते हैं। तो हम अब निर्माण के लिए जा रहे हैं। वही कुकर जिसमें हमने चावल पकाए, हम करने वाले हैं। हम शुरू होंगे। कुछ मांस, अच्छा सुंदर कोमल मांस, हमारे द्वारा बनाया गया मांस, बस नीचे थोड़ा डालना चाहते हैं। फिर हम चावल की ओर जाते हैं। उसे ऊपर झटकें, उसे नीचे न दबाएं। हमें इसे हल्का रखना है। फिर मुझे पसंद है कि मैं प्राप्त करूं
वहाँ थोड़ा सूखा फल, मेरा मतलब है इसे पूरी तरह से वैकल्पिक, लेकिन मैं सोचता हूँ ये वहाँ स्वादिष्ट है। और फिर धनिया या धनिया जो भी आप इसे कहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप राशि के साथ खेलें, और फिर हम प्रक्रिया को दोहराने वाले हैं। आपको क्या करने की आवश्यकता है? चावल के ऊपर समाप्त होना चाहिए। इसीलिए चावलों के ऊपर थोड़ा और धनिया या धनिया डालने जा रहे हैं। मैं अब अपने प्याज का आधा डालने वाला हूं, दूसरा आधा हम अंत में कुरकुरे के रूप में डालेंगे। अब यदि आप चाहते थे, आप कुछ प्राप्त कर सकते थे। हल्दी की एक चम्मच को कुछ पानी में डालें और फिर इसे मिलाएं और फिर इसे डालें। ये कुछ चावल को रंग देगा। या अगर आप चाहते हैं, फिर से सफ़्रॉन को पानी में डुबोएं और इसे हमारे सफ़्रॉन के माध्यम से डालें। आज मैं इसे बिना उसके रखने वाला हूं। अगला हम कुकर की ओर जाने वाले हैं। हमें इस पर एक ढक्कन कसकर लगाना होगा। हम इसे करीब 20 मिनट के लिए बहुत धीरे से पकाने वाले हैं। अब मेरे लिए वास्तव में उपयोगी यह है कि मेरे पास एक अच्छा विशाल तलने का तवा है जिसे मैं चालू कर रहा हूं और मैं इसे डालने जा रहा हूं पोट में। वहां तो जो आपके पास है, आपके पास एक शील्ड है, आप जानते हैं, बीच में शोला और वास्तविक पोट। आप एक ग्रिडल प्लेट या जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ जो ऐसा करता है, लेकिन हाँ, मुझे ये वास्तव में उपयोगी लगता है। सो मैंने अब अपनी हीट को कम कर दिया है। एंड को एक अच्छा कसाव लिड की ज़रूरत है। खुशकिस्मती से ये एक अच्छा टाइट वाला पाइप की, क्या आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ एक छेद है, वह भाप छेद जो आता है उस ढक्कन के साथ। मैंने थोड़ा सा ऊतक कागज़ या रसोई रोल लिया है, इसे गीला किया है और मैंने इसे वहाँ मोहर लगाने के लिए रख दिया है। अब बिरयानी के साथ आप ये कर सकते हैं। अक्सर आपको पता चलेगा कि लोग एक सचमुच तेज़ आटा पेस्ट्री बनाएंगे और फिर वे इसे सभी किनारों के चारों ओर लगा देंगे। बर्तन दबाएं ताकि आपको एक सुंदर सील मिले। आपने वास्तव में इसे सील किया है। जैसा कि मैं कहता हूं, मेरे ढक्कन वास्तव में बहुत अच्छा है, इसलिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई मिठाई बनाना नहीं चाहते हैं तो आप एक अच्छा चाय का तौलिया ले सकते हैं। वो अच्छा और साफ होना चाहिए। कपड़ा डालो, इसे डालो, इस पर डालो और फिर ढक्कन लगाओ, नीचे दबाओ और ये आम तौर पर सील कर देता है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास ये एक जो सुंदर है, अच्छी कम गर्मी के बारे में 20 मिनट या इतना हमने ये कर लिया है। ये पूरी तरह से स्वादिष्ट है। ठीक है, हीट बंद हो गए। मैंने वास्तव में ढक्कन हटा दिया था, इसलिए ये भाप से भरा हुआ था। लेकिन यह सुंदर से सुंदर मुझे इसे एक प्लेट पे ले लो और ये बिल्कुल खूबसूरत है। हमने कुछ सुंदर रंग चावल पर पाया जो हमने वहाँ मांस में डाला था। मैं बस हमारे सूखे प्याज़ों कुछ और लेने जा रहा हूँ और उन्हें ऊपर ले जा रहा हूँ। और क्योंकि हमने इसे बहुत धीरे धीरे पकाया, और उस शील्ड को लगा दो, आपको उस दूसरे पैन के बारे में पता है। ये उत्तम था क्योंकि यदि आप इसे सीधे गैस पर डाल सकते हैं तो ये नीचे जल सकता है, आप जानते हैं। लेकिन हाँ, ये एक सौंदर्य है। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। सुरक्षित रहो, अच्छा रहो, ढेर सारा प्यार। Thanks a lot for getting to the end of the video. If you'd like to give me a thumbs up, that does help us out quite a lot with the algorithm and such like. Subscribe if you like, you'll get notified about what we're doing. There's a thanks button if you want to donate. See you soon.